जय हिंद। तो समझते हैं बधाई के साथ 12,460 शिक्षक भर्ती पर भी अंतिम फैसला जारी हो चुका है। ऐसे में 12,460 शिक्षक भर्ती के संबंध में सर्कुलर जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किया गया है उसके विषय में समझेंगे। इसके संबंध में जो शून्य जनपद विवाद हमेशा हमेशा के लिए समाप्त किया गया है उसके विषय में समझेंगे। और इस कड़ी में 12,460 शिक्षक भर्ती के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण आपको नियुक्ति जो है लेटर कब तक मिलेगा और यह जो नियुक्ति प्रक्रिया है वो कितने चरणों में कंप्लीट की जाएगी। तो सब मिलाकर ओवरऑल 12,460 शिक्षक भर्ती के संबंध में संपूर्ण जानकारियां मैं आप लोगों के साथ ऑफिशियली इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से साझा करने वाला हूं। तो ऐसे में पुरानी शिक्षक भर्तियों के संबंध में आप लोगों तक जानकारी टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के माध्यम से पहुंचाने का एक ही उद्देश्य रहता है कि समय समय पर शिक्षक भर्तियों में जो महत्वपूर्ण बदलाव होते हैं, किन तथ्यों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट जो है कि इन भर्तियों का फैसला सुनाता है और किस तरह से जो है कि शिक्षक भर्तियां प्रभावित होती हैं, जो नियम लागू होते हैं जो है कि दर के साथ साथ। इसी क्रम में सबसे महत्वपूर्ण जो पद स्थापन था उसके भी विषय में समझेंगे। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं और समझते हैं कि 12,460 शिक्षक भर्ती का रास्ता जो साफ हुआ है इसके बीच में समस्याएं क्या थी, सुप्रीम कोर्ट ने कब तक सर्कुलर के रूप में चीज़ों को बिल्कुल क्लियर करने का आदेश दिया है। जी हाँ, यदि आज की सबसे लेटेस्ट और सबसे बड़ी अपडेट के रूप में देखा जाए तो न्यूज़ में दिया था कि 5,856 शिक्षकों की तैनाती जल्द होगी। ऐसे में पूरे मामले को समझते हैं तो देखिए यहाँ पे जो है कि प्रयागराज संवाददाता की बिल्कुल लेटेस्ट शिक्षक भर्ती के संबंध में अपडेट है। तो ऐसे में देखिए यहाँ पे बिल्कुल क्लियर मेंशन किया गया है कि परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती के तहत नियुक्ति पत्र पाने वाले 5,856 सहायक अध्यापकों की तैनाती का रास्ता साफ हो चुका है। इसी क्रम में कहा जा रहा है कि शून्य जनपद विवाद की सुनवाई करते हुए 15 मई को सुप्रीम कोर्ट ने छात्रहित के मद्देनजर ग्रीष्मावकाश के बाद 15 जून से शुरू हो रहे शैक्षणिक सत्र को देखते हुए उन चयनितों को पद स्थापित करने का आदेश दिया है जिन्हें नियुक्ति पत्र मिल चुके हैं, यानी कि वे अपने जो है कि पद को ग्रहण कर सकते हैं। इसी के साथ आगे कहा जा रहा है कि हालांकि उनकी नियुक्ति याचिका के अंतिम आदेश के अधीन होगी। वहीं आगे कहा जा रहा है कि अब इस मामले की सुनवाई गर्मी की छुट्टी के बाद 28 अगस्त को होगी। शैक्षिक अभिलेखों के जांच के बाद 2 चरणों में 30 दिसंबर 2023 और 7 जनवरी 2024 को क्रमशः 1796 व 4060 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए थे। हालांकि अर्चना राय की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद 9 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने पद स्थापन पर रोक लगा दी थी, लेकिन अब इस पद स्थापन को बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है, हरी झंडी मिल चुकी है। अब आपकी जो नियुक्ति प्रक्रिया है वह कंप्लीट होगी। इसी के बाद देखिए यहाँ पे पुराने जो भी डेटे मेंशन की गई थी उसमें इसकी बात की गई है। इसके साथ साथ यहाँ पे देखिए जो है नियुक्ति की बात की गई है, वहाँ यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट कहा गया है कि जो आपकी नियुक्ति होगी वो बिल्कुल जो है कि कोर्ट के अधीन होगा, यानी कोर्ट के अधीन आपकी नियुक्ति समझी जाएगी। इसके साथ साथ यदि अध्यापक भर्ती के तहत नियुक्ति पत्र की बात की जाए तो यहाँ पे पाने वाले जो अभ्यर्थी हैं वो 5,856 सहायक अध्यापकों की तैनाती का रास्ता जो है इस नियम के तहत साफ हुआ है। वहीं यदि बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षकों को कार्यभार ग्रहण करने का दिया आदेश। इसी क्रम में परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 12,460 शिक्षक भर्ती का मामला भी अपने जो है कि अंतिम चरणों से गुजर रहा है। वहीं यदि इस ओवरऑल पूरे भर्ती को देखा जाए, जहां पे सबसे मेन जो है कि विवाद का जड़ रहा, यहाँ पे मेन मुद्दा है शून्य जनपद विवाद का, तो इसको भी समझते हैं। तो देखिए इसमें कहा जा रहा है कि 12,460 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन 15 दिसंबर 2016 को जारी हुआ था। प्रदेश के 75 में से 24 जिलों में एक भी पद रिक्त नहीं थे। शिक्षक भर्ती नियमावली 1981 के अनुसार किसी भी जिले में उन्हीं प्रशिक्षुओं को नियुक्ति का प्रावधान था जहां से आवेदक ने प्रशिक्षण किया था, यानी कि आपने जहां से ट्रेनिंग ली थी। मेन मुद्दा ये कहा जा रहा है कि जहां से आप ट्रेनिंग आपने प्रशिक्षण किया था वहां के केवल उन्हीं आवेदकों को लेने का प्रावधान था 1981 नियमावली के अनुसार। हालांकि बेसिक शिक्षा सचिव परिषद संजय सिन्हा ने एक सर्कुलर जारी कर उन जिले के अभ्यर्थियों को दूसरे जिले से आवेदन का अवसर दिया था जहां पदों की संख्या
शून्य थी। ऐसे में 16 मार्च 2017 को पहली काउंसलिंग हुई, लेकिन इस बीच सरकार बदलने के बाद 23 मार्च 2017 को भर्ती पर रोक लग गई। 16 अप्रैल 2018 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भर्ती शुरू करने की अनुमति दी थी। तो ऐसे में ओवरऑल सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षकों के कार्यभार ग्रहण करने का जो आदेश है वो दे दिया है। ऐसे में देखिए यहाँ पे एक और डेट मेंशन की गई है 28 अगस्त को, जो है कि यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है कि अब इस मामले की सुनवाई गर्मी की छुट्टी के बाद 28 अगस्त को होगी। शैक्षिक अभिलेखों की जांच के बाद 2 चरणों में 30 दिसंबर 2023 और 7 जनवरी 2024 को क्रमशः 1796 व 4060 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए थे। और जिन्हें यानी कि सब मिलाकर जिन्हें नियुक्ति पत्र वितरित किए गए थे वे क्या है, अब उनके पद स्थापन पर जो रोक लगी थी जो उसे हटा दिया गया है। अब आप लोग अपने पद को ग्रहण कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पे कहा जा रहा है कि याचिका एक और याचिका जो है कि बात की जाई है अर्चना राय की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद 9 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने पद स्थापन पर रोक लगा दी थी, लेकिन अब यह पद स्थापन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हटा दिया गया है। और जितने भी 5856 शिक्षक हैं जिन्हें की नियुक्ति पत्र मिल चुका था, मामला सुप्रीम कोर्ट में था, अब उनके पद स्थापन का जो मामला है उसे हटा दिया गया है। और 12,000 शिक्षक भर्ती का जो मामला था परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्ति के लेकर वह साफ हो चुका है। तो जल्द ही आप लोग जो है कि अपने इस आदेश के रूप में चीज़ें पारित होंगी और आपको अपना पद स्थापन यानी कि नियुक्ति के रूप में आपको दिया जाएगा। बाकी यहाँ पे दो चरणों में जो है कि 7 जनवरी और 23 को और 7 जनवरी 24 में जो अभिलेखों का जांच वगैरह हुआ था ये कंप्लीट हो चुका था, नियुक्ति पत्र वितरित किए गए थे। तो आप सभी लोगों को जल्द ही पदस्थापन दे दिया जाएगा और आप सभी लोग सहायक शिक्षक के रूप में अपनी अपनी सेवाएं अपने अपने विद्यालयों में, गवर्नमेंट विद्यालयों में दे रहे होंगे। तो ऐसे में एक महत्वपूर्ण फैसला जो है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 12,460 शिक्षक भर्ती में 5,856 अभ्यर्थियों की जो तैनाती है, यानी कि इसका रास्ता साफ हो चुका है। तो 5,856 जिन्हें भी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिल चुका था, पदस्थापन पर रोक लगी थी, अब उसका रास्ता बिल्कुल साफ है और जल्द ही आप लोग की जो है नियुक्ति हो जाएगी सरकारी विद्यालयों में और आप सहायक अध्यापक, सरकारी सहायक अध्यापक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे होंगे। तो ऐसे में आगे चलकर शिक्षक भर्ती से संबंधित सभी प्रकार के नवीनतम, लेटेस्ट, स्वच्छ और शुद्ध जानकारी के लिए आप टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि यहाँ बात होती है सिर्फ और सिर्फ शिक्षक भर्ती की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।